छठी मैया की कृपा हो, इसी कामना के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने घरों में नदी, तालाब और घाटों के किनारे बड़ी संख्या में लोग उगते सूर्य की उपासना कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में कई जगहों पर सार्वजनिक घाटों पर छठ करने की मनाही है और कई जगहों पर सरकार ने लोगों से अपने घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की है। फिर भी इस महापर्व को श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं कि छठी मैया उनके जीवन में सुख संपत्ति, अच्छी सेहत का वरदान दे। सूर्य उपासना का ये पर्व बेहद खास है और मान्यता है कि छठी मैया का व्रत संतान, आरोग्य, सुख शांति आदि के लिए किया जाता है और कई लोग दंड प्रणाम करते हुए घाट पर जाते हैं। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर दहलाने की नापाक साजिश की। जैश के आतंकी 26/11 मुंबई हमले जैसे आतंकी साजिश की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मारे गए आतंकी खास मंसूबे के साथ आए हुए थे, जिनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। खबरों के मुताबिक जैश के ये आतंकी पुलवामा पार्ट 2 और 26/11 जैसी वारदात करने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों की साजिश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवाल समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की और कहा कि सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में टोल प्लाजा पर मुठभेड़ के दौरान 4 जैश आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकी 26/11 जैसी वारदात करने की साजिश रच रहे थे। सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से बड़ी साजिश को नाकाम किया, हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। वहीं पाकिस्तान और आतंकियों का समर्थन करने वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दहलाने वाला कोई कांड किया जाए, पाकिस्तान इस प्रकार के प्रयास हमेशा करता है। साफ है कि भारत ने आतंकियों की कब्र खोदने का पूरा खाका तैयार कर लिया है, लेकिन भारत में ही बैठे कुछ गैंग सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। बड़ा सवाल ये कि आतंकियों पर एक्शन से आखिर किसको टेंशन है। पाकिस्तान ने भारत में एक बार फिर मुंबई हमले जैसी साजिश रची थी। भारत को मिली खुफिया जानकारी ने पाकिस्तान में आईएसआई की रची साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। दिवाली के दिन पाकिस्तानी पोस्ट से सीज फायर का उल्लंघन, जिसका अंजाम पाकिस्तान को 1 दर्जन से ज्यादा पाक सैनिकों की जान देकर चुकानी पड़ी। उसके ठीक पहले पुलिस और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम पर ग्रेनेड से हमला, जिसमें जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा आम नागरिक घायल हो गए। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश भारत में अशांति फैलाना है। दिल्ली में जैश के 2 दहशतगर्दों का पकड़ा जाना भी पाकिस्तान की नापाक साजिश की सबसे बड़ी गवाही है। हालांकि आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बीते 2 साल में सुरक्षा बलों ने अलग अलग आतंकी संगठन के 26 टॉप कमांडरों को मार गिराया है और तकरीबन 200 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा चुका है। बीते 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जो हुआ वो बेहद ही खतरनाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थी उन आतंकियों की खूनी साजिश। जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी आतंकियों की नपुंसक जमात एक बार फिर 26/11 जैसे हमले को दोहराने के फिराक में थी, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते आतंक के उन टट्टुओं का गेम ओवर हो गया। नगरोटा आतंकी हमले की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। जांच एजेंसियों ने मारे गए आतंकियों के पास से 2 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप भी बरामद की है। जांच में पता चला है कि गुरुवार रात करीब 2 बजे आतंकियों ने जम्मू के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी, लेकिन नगरोटा के बान टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने उनकी जिंदगी की रफ्तार पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दी। इधर एनआईए की टीम नगरोटा हमले की जांच में जुटी है। परत दर परत आतंकियों के नापाक मंसूबे की कलई खुल रही है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक करतूत अभी भी जारी है। खबर है कि एलओसी के पास भारतीय इलाके में कल शाम करीब 6 बजे 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। जानकारी के मुताबिक दोनों ड्रोन पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके की ओर से दिखाई दिए।
दरअसल ये वही इलाका है जिधर से नगरोटा में मारे गए जैश के आतंकी आए थे। पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में कई आतंकी ठिकाने भी हैं। पिछले कुछ महीनों में भारतीय इलाके में कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए यूएन में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा फिर उठाया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने साफ शब्दों में कहा कि हिंसा और शांति एक साथ नहीं हो सकती और इस पर फौरन रोक लगानी चाहिए। भारत ने यूएन में साफ कर दिया कि आतंक और हिंसा को किसी भी सूरत में साधन नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल अब बारी पाक की है, जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी नापाक हरकतों से बाज आना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान अपना आपा खो बैठे और पाकिस्तान का इलाका धुआं धुआं हो जाए। मालाबार युद्धाभ्यास के चौथे और अंतिम दिन भारतीय नौसेना के MiG-29 और अमेरिकी नेवी के F-18 लड़ाकू विमानों ने एक साथ युद्धाभ्यास किया और लक्ष्य को निशाना बनाया। इस दौरान MiG-29 ने INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। भारतीय नौसेना की तरफ से बताया गया है कि फाइटर जेट्स ने उड़ान भरने के बाद वॉर गेम के तहत हमले को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारतीय नेवी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-81 और अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट E-2C ने दोनों फाइटर जेट्स के आपसी तालमेल को करीब से परखा। 4 दिन का अभ्यास अरब सागर में 17 नवंबर से शुरू हुआ था। ये अभ्यास का दूसरा चरण था। पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में हुआ था। दूसरे चरण में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है। क्वाड देशों के नाम से बना यह ग्रुप चीन की चालबाजियों की कमर तोड़ने के लिए है। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो ने बीते मंगलवार और बुधवार को कॉम्बैट फ्री फॉल एक्सरसाइज की। नौसेना के जवानों ने ये एक्सरसाइज अंडमान और निकोबार आइलैंड के एयरफील्ड्स में की है। नौसेना ने इस एक्सरसाइज का वीडियो शुक्रवार को जारी किया है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को ही नौसेना को अमेरिका से 4 में से पहले पोस्टाइन 8I समुद्री टोही और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मिली है। नौसेना की तरफ से जारी किए गए इस हैरत अंगेज वीडियो में जवान पैराशूट की मदद से हवाई जहाज से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नौसेना की ताकत में भी बुधवार को इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 8 P-8I जहाज मौजूद हैं, जिन्हें हिंद महासागर में चीनी जहाज और पनडुब्बियों पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान और चीन के साथ तनातनी के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ाया। खबर है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बड़ी खेप जल्द ही सेना में शामिल की जाएगी। एक तरफ LOC और दूसरी तरफ LAC में हो रही तनातनी के बीच ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए वरदान साबित होने वाला है। ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे सरहद की सुरक्षा को देखते हुए तैयार किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे खास तौर पर डिजाइन किया है, जो दिन के साथ रात में भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। मौजूदा समय में HAL ने सेना के लिए 41, नौसेना के लिए 16, 38 हेलीकॉप्टर पूरी तरह बनकर तैयार है, जबकि बाकी का निर्माण 2022 तक पूरा कर लेने की योजना है। नवंबर का महीना और त्योहारों का सीजन, इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने तेजी से वापसी की। कोरोना के नए आंकड़े दहलाने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 के पार हो चुका है। हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं कि दिल्ली सरकार को बेहद कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। यहां तक कि मास्क न लगाने पर फाइन 2,000 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। साथ ही रैंडम रैपिड टेस्ट भी हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 5,10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 43,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। देश के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगेगा?
मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने एक युवक को सोने के बिस्किट, चांदी के सिल्लियों और करीब 2 करोड़ की नकदी समेत गिरफ्तार किया है। युवक नकदी और सोने चांदी को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया है। मामले में आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। दरअसल गुरुवार रात करीब 9:30 बजे एक युवक स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर आया। उसके पास 2 बड़े बोरे थे, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। बड़े बोरे को लेकर शंका होने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। युवक को हिरासत में लेकर आरपीएफ थाने लाया गया, जहां बोरे को खुलवाने पर उसमें 500, 200, 100 और 10 के नोट पाए गए। कुल 2,29,88,930 रुपए की नकदी बरामद की गई। इसी तरह दूसरे बोरे में 1 किलो 335 ग्राम सोने के बिस्किट, जेवर और करीब 56 किलो चांदी के सिल्ली और सिक्के बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें नीतीश बाबू के सुशासन राज के छपरा की हैं। सुशासन ऐसा कि अपराधी बेलगाम हैं। उन्हें न कानून का डर है और न ही पुलिस का खौफ। बेलगाम अपराधियों को किसी के जान की परवाह भी नहीं है। सरेआम राइफल में गोली भरने और फायरिंग की ये तस्वीरें माझी थाना इलाके के मोबार कुपर में छठ घाट की है। नौटंकी सिंह नाम का ये शख्स अवैध हथियार में गोली भरता है और दनादन फायरिंग कर रहा है। पहली फायरिंग वो आराम से कर लेता है, लेकिन दूसरी गोली लोड करते ही भीड़ की तरफ फायरिंग करता है। फायरिंग की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। हंगामा मचा तो पुलिस कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करके मौके पर आकर जांच की बात कर रही है, लेकिन आरोपी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिस मौलाना ने इमरान सरकार की नाक में दम कर रखा था, वो मौलाना मौत की नींद सो गया। 2 दिन पहले तक जिस मौलाना के हुंकार पर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक इमरान सरकार की ईंट से ईंट बजा दी गई, उस मौलाना की 72 घंटे में कैसे मौत हो गई? जहरीला मौलाना खादिम तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे सवालों की एक लंबी फहरिस्त छोड़ गया, क्योंकि अब आरोप लग रहे हैं कि मौलाना की मौत के पीछे बाजवा एंड कंपनी का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक ईश निंदा कानून के नाम पर पाकिस्तानी समाज में जहर बोने वाले रिजवी की मौत के बाद इमरान सरकार ने घोषणा की कि मौलाना रिजवी की कोरोना वायरस से मौत हुई है। सूत्रों के मुताबिक इमरान सरकार ने ये ऐलान ISI के इशारे पर किया। जानकारों के मुताबिक मौलाना की मौत कोरोना से नहीं बल्कि संदिग्ध हालात में हुई है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। मानो बर्फ ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। सड़क को साफ किया जा रहा है, जिससे कि आम जिंदगी ना रुके, लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकल पाए। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। जम्मू के डोडा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वादियों में जन्नत सा नजारा दिख रहा है। हिमाचल की पहाड़ियों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पारा नीचे लुढ़क गया है। हालांकि कुछ जगहों पर धूप भी निकली है, जिससे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़ककर 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।